Welcome back, everyone. So, today we are going to start with our last chapter from term 1, that is probability. So, probability is basically the chances of occurrence of something, right? If I say, look outside and tell me whether it will rain today or not, आपको नहीं पता है कि आज बारिश होगी या नहीं होगी, बट यू कैन गेस कि हो सकती है. यू कैन गेस दैट येस देयर आर 60% चांसेस के रेन हो सकती है, और यू कैन से दैट देयर आर नो चांसेस. आप ये भी बोल सकते हो कि हो ही नहीं सकती, ये डेफिनेट है, ठीक. बट आपको श्योर नहीं है, जो आपने बात बोली है वैसा होगा कि नहीं होगा वो नहीं है, बट हाँ 60% उसके चांसेस हैं कि वो आपने जो बात बोली है वो सही हो सकती है, राइट. Probability is basically chances of occurrence. If I'll write, probability is chances of occurrence. किसी चीज़ के अकर करने के कितने चांसेस है, दैट वी कॉल एज probability, राइट. नाउ नेक्स्ट थिंग इज़ इसको जब हम ये तो थी हमारी प्रैक्टिकल बातें, बट जब हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करेंगे तब हम कैसे करेंगे. लाइक इफ़ वी टॉक अबाउट दिस योर लूडो डाई, ये ऐसा सा कुछ होता है, एक डॉट, इधर 3 डॉट्स, देन इधर 4 डॉट्स, ऐसे करके अगर मैं एक बना दूँ आपका लूडो डाई. अब जब मैं इसको रोल करूँगी, देन व्हाट आर द चांसेस कि इस पे इवन नंबर्स आ जाएं. ठीक, मैं क्या चाहती हूँ कि जब मैं इसको रोल करूँगी डाई को, तो मेरे पास क्या आ जाएंगे, इवन नंबर आने चाहिए, राइट. इवन, अब डाई जो है आपका जिसके साथ आप लूडो खेलते हो, तो उस पर क्या क्या लिखा होता है, 1 2 3 4 5 6, यही आ सकता है. 6 से ज़्यादा तो नहीं आता. आई कैन एक्सपेक्ट कि आप सब ने लूडो खेली हुई है, ये आपको समझ में आ रहा है. अब मुझे क्या चाहिए कि इवन नंबर, जब मैं इसको रोल करूँगी तो इवन ऊपर आना चाहिए. तो मुझे इवन की प्रोबेबिलिटी बतानी है, इवन के चांसेस ऑफ अक्रेंस बताने हैं. तो मैं क्या करूँगी, सबसे पहले काउंट करूँगी कि इस डाइक में इवन नंबर कितने हैं. 1, एक 2 वाला, 2 3, इवन वही होते हैं जो 2 से डिविजिबल हो जाते हैं. तो टोटल 3 नंबर हैं जो इवन है, राइट. एंड टोटल इसमें नंबर कितने होते हैं, 6 होते हैं. तो मैं जितने मेरे नंबर जो मुझे चाहिए हैं, फेवरेबल कौन से हैं, जो इवन है, मुझे इवन चाहिए तो वो मेरे फेवरेबल केसेस हैं, तो उनको मैं ऊपर लिखूँगी. डिवाइड में किससे करूँगी, जितने मेरे पास टोटल केसेस थे, टोटल तो 6 ऑप्शंस थी, तो 3/6. इसको आप कटिंग करने के बाद सिंप्लीफाई कर लोगे तो 1/2 आ जाएगा, राइट. Similarly, if I talk about another example, this is a coin, 1 rupee coin. इस पे एक साइड पे आपके पास टेल होता है एंड दूसरी तरफ क्या होता है, हेड होता है. अब मैं आपको पूछ रही हूँ कि जब मैं इस कॉइन को टॉस करूँगी तो टेल आने के कितने चांसेस है, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द फेस विद टेल कम अप. तो आप पहले तो ये चेक करोगे कि इसमें टोटल टेल कितने हैं कॉइन में. इसके सिर्फ 2 ही हिस्से हैं, एक साइड पे टेल है, एक साइड पे हेड है, तो टेल एक ही है. डिवाइडेड बाय कितने हिस्से हैं इसके, 2, तो 1/2, राइट. ऐसे ही अगर मैं हेड की पूछूं तो हेड भी एक ही है एंड टोटल इसके हिस्से कितने हैं, 2, तो 1/2. क्लियर. और अगर हम बात कर लें उसी डाई पे, हम अगर वापस आ जाते हैं, तो उसी डाई की अगर हम बात कर रहे हैं, उस डाई पे यहाँ पे टॉप पे 1 है, यहाँ पे से 2 है, यहाँ पे 4 है, ठीक. तो अब मुझे बताना है, पहले इसकी ऑप्शंस क्या हैं, 1 2 3 4 5 6, ये सारी ऑप्शंस ये ले सकता है. अब अगर मुझे ये बताना है कि 4 आना चाहिए ऊपर, ठीक, 4 मुझे चाहिए ही चाहिए, तो 4 आने के कितने चांसेस है. तो सबसे पहले मैं ये चेक करूँगी कि इस डाई पे 4 लिखा कितनी बार हुआ है. ऑब्वियसली एक ही बार लिखा हुआ है. डिवाइडेड बाय टोटल इसके केसेस कितने हैं, 6, तो डिवाइडेड बाय 6.
नीचे हमेशा टोटल रहेगा, ऊपर हम वो लेंगे जिसकी हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है। वो अगर हमने 4 की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो यहाँ पे 4 नहीं लिखेंगे, हम ये देखेंगे कि 4 कितनी बार आ रहा है, नंबर ऑफ टाइम इट अपीयरिंग, राइट। तो अब इन एग्जाम्पल से वी विल ट्राई टू फॉर्मुलेट प्रोबेबिलिटी, इसका फॉर्मूला निकालने की कोशिश करते हैं। सो व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ प्रोबेबिलिटी? यू कैन राइट P for probability of an event, P of E. What is E? E is any event that is occurring. जैसे अभी आप एक डाई को रोल कर रहे थे एंड मैंने आपसे पूछा था कि 4 आना चाहिए, तो आर इवेंट इज गेटिंग 4। हमारा इवेंट क्या हो जाएगा? गेटिंग 4, कि हमने चार लेके ही आना है, तो वो हमारा इवेंट हो जाता है, राइट। सो किसी भी इसकी प्रोबेबिलिटी हम जब किसी भी इवेंट की निकालते हैं तो P ऑफ E इज़ इक्वल्स टू, ऊपर हम क्या लिखते हैं? नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस, के जो हमें चाहिए वो कितना है, कितने केसेस हैं उसके, फेवरेबल केसेस और आउटकम्स, आप कुछ भी लिख सकते हो, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस, के उसके टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने हैं, ठीक, इसका केसेस डन। सो ये आपका फॉर्मूला है, यू हैव टू नोट इट डाउन। चाहे पेपर में 4 क्वेश्चन आते हैं प्रोबेबिलिटी के, चाहे 5 आते हैं, आपने हर एक क्वेश्चन में फॉर्मूला ज़रूर लिखना है। आप कई बार कंफ्यूज हो जाते हो कि आपने डिनोमिनेटर में क्या लिखना है, न्यूमरेटर में क्या रखना है। न्यूमरेटर में आपका फेवरेबल रहेगा जिसकी आपने प्रोबेबिलिटी निकालनी है, राइट। न्यूमरेटर आपका वो होगा जिसकी आप प्रोबेबिलिटी, जिससे आपने पूछी है, जैसे हेड की पूछी है तो हेड कितने हैं वो आपका न्यूमरेटर में आएगा, नीचे हमेशा टोटल आएगा। सेकेंड थिंग, जब आप किसी भी प्रोबेबिलिटी का आंसर निकाल लेते हो तो वो हमेशा आपका 0 एंड 1 के स्केल पे लाई करता है, ठीक। यहाँ पे कहीं भी हो सकता है, मतलब जो आप प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की निकालोगे वो 0 से बड़ी होगी एंड 1 से छोटी होगी। इधर 1 से बड़ी नहीं हो सकती, 0 से छोटी, दैट इज़ नेगेटिव भी नहीं हो सकती, ठीक। या फिर अगर परसेंटेज की टर्म्स में बात करें तो 0 से लेके 100% तक वो लाइक कर सकती है, ठीक। इसके अगर मैं कहूँ आपको कि किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी है -0.5, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज इट इज़ नेगेटिव। प्रोबेबिलिटी तो कभी भी 0 से कम नहीं होती है, क्लियर। ऐसे ही अगर किसी इवेंट की मैंने आपको प्रोबेबिलिटी दे दी है 1.2, तो दिस इज़ अगेन नॉट पॉसिबल बिकॉज 1 से बड़ी भी प्रोबेबिलिटी नहीं होती है। सो एक तो आपने फॉर्मूला लिखना है सबसे पहले, जो मैंने पिछली स्लाइड में आपको दिखाया है। सेकंड, आपने इंट्रोडक्शन में क्या चीज़ नोट करनी है, दैट इज़ प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज़ ऑलवेज लेस देन और इक्वल्स टू 1। 1 से छोटी होती है या इक्वल होती है, 1 भी हो सकती है, एंड ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। दूसरी चीज़ आपने ये लिखनी है, राइट। अब किस केस में ये आपकी प्रोबेबिलिटी 0 होती है? इफ़ प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज़ 0, तो हम उसको क्या बोलते हैं, किसी चीज़। अब देखिए, अगर मैं आपसे पूछूं कि आज रात होगी, आज रात होगी, सो ऑब्वियसली यस, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, बिकॉज अगर सुबह हुई है तो रात भी होगी होगी। और अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या ऐसा हो सकता है, व्हाट आर द चांसेस कि 2-3 साल, मतलब 2-3 साल चलो छोड़ो, कि कभी भी स्कूल ओपन नहीं होंगे, स्कूल कभी भी ओपन नहीं होंगे, सो व्हाट आर द चांसेस, सॉरी, हाँ जी, स्कूल ना ओपन हो, ऐसा हो सकता है? ये तो हो ही नहीं सकता। 1 साल नहीं, 1.5 साल, कभी तो खुल ही जाएंगे, स्कूल ओपन नहीं होंगे, ये नहीं हो सकता। सो जो केसेस में प्रोबेबिलिटी आपकी 0 आ रही है, वी कॉल इट एज इम्पॉसिबल इवेंट, राइट। अगर मैं आपसे ये कह दूं कि कल सूरज जो है वो वेस्ट डायरेक्शन से निकलेगा, we usually say na sun rises in the east. If I say what are the chances that the sun will rise from west,
सो इट इज़ नॉट पॉसिबल। सो उसकी प्रोबेबिलिटी जो हो जाएगी वो ज़ीरो हो जाएगी एंड वी कॉल सच इवेंट एज इम्पॉसिबल इवेंट। अब कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिन केसेस में हमारी प्रोबेबिलिटी 1 होती है। वो कैसे केसेस होते हैं? जैसे अगर मैं पूछूं एज वी वर जस्ट डिस्कसिंग कि आज रात होगी, ऑब्वियसली होगी, तो जो हमें पक्का पता है कि होगा ही होगा, उन इवेंट्स को हम बोलते हैं श्योर इवेंट। श्योर इवेंट, या फिर हम कई बार उसको बोल देते हैं दिस इज और सर्टेन इवेंट, सर्टेन विच आर सर्टेन टू हैपन, राइट। So 1 mark question important है, what is impossible event? The event in which the probability of occurrence is 0. And what is sure event or certain event whose probability is 1? So ये दोनों चीज़ें भी आपने लिखनी है, right? Now let's start with our exercise 15.1. Your first question is that in a cricket match a batswoman hits a boundary 6 times out of 30 balls she plays. एक बैट्सवुमन है जो टोटल 30 बॉल्स खेल रही है जिसमें से वो 6 बार बाउंड्री को हिट कर रही है, राइट। 30 में से 6 टाइम्स वो अपनी बॉल जो है बाउंड्री तक लेके जा रही है। यू वेरी वेल नो हाउ अ क्रिकेट मैच प्ले। सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट शी डिड नॉट हिट द बाउंड्री। आपको ये तो पता है कि वो 6 बार बाउंड्री को हिट कर रही है, बट आपने प्रोबेबिलिटी किस चीज़ की निकालनी है कि वो बाउंड्री को हिट नहीं कर रही है। तो अब आपको फॉर्मूला पता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स और केसेस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस। टोटल नंबर ऑफ केसेस तो आपको क्लियर है कि 30 बॉल्स उसको डाली गई थी, तो टोटल केसेस तो 30 है, बट उसमें से 6 बार उसने बाउंड्री को हिट करा था, तो कितनी बार नहीं करा था? तो आप 30 में से 6 माइनस कर लोगे, यू विल गेट 24। तो 24 बॉल्स उसने बाउंड्री को हिट नहीं करी थी। तो अब आप जो मैंने आपको फॉर्मूला लिखाया है, आप लिखोगे प्रोबेबिलिटी, ब्रैकेट में लिखोगे शी डिड नॉट हिट अ बाउंड्री, तो उसका आप फॉर्मूला लिख दोगे यहाँ पे। नंबर ये लिखने की किसी भी क्वेश्चन में ज़रूरत नहीं है, जो आपको फॉर्मूला लिखवा दिया है ना वही हर क्वेश्चन में लिखोगे। नंबर ऑफ़ फेवरेबल केसेस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ़ केसेस। फेवरेबल केसेस अब कितने हैं हमारे पास कि उसने बाउंड्री हिट नहीं करी, वो कितनी बार नहीं करी? 24, राइट। डिवाइडेड बाय टोटल बॉल्स कितनी थी? 30, तो 24 डिवाइडेड बाय 30, इसकी आप 6 के टेबल पे कटिंग कर लोगे, यू विल गेट योर आंसर एज 4/5। क्लियर? बस फॉर्मूला वही लिखना है, ये जो यहाँ पे हर बार इनको हर क्वेश्चन में इन्होंने चेंज करके लिखा है उसकी ज़रूरत नहीं है, राइट। सेकेंड क्वेश्चन इज दे आर टॉकिंग अबाउट 1500 फैमिलीज विद 2 चिल्ड्रन। 1500 ऐसी कोई फैमिलीज उन्होंने सिलेक्ट कर ली जिनके घर में 2 बच्चे थे, एंड देन दे स्टार्टेड काउंटिंग नंबर ऑफ गर्ल्स। कोई एक ऐसा घर था जिसमें दोनों ही गर्ल्स थी, मतलब 2 बच्चों वाली हमने फैमिली सिलेक्ट करी है जिनमें दोनों ही गर्ल्स हैं, बोथ वर गर्ल्स। वो कितनी फैमिलीज थी? 475। एंड जिनमें एक गर्ल थी बट बच्चे तो 2 हैं ना, इट इज़ ऑब्वियसली मीन कि अगर एक गर्ल है तो एक बॉय होगा, तो वो हैं 814 फैमिलीज़। और जिनमें नो गर्ल दैट इज़ 0 गर्ल, तो मतलब दोनों ही बॉयज़ होंगे, तो वो कितनी है? 211, राइट। तो ये आपको दे दिया है डाटा, यू हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अब हमने उन 1500 में से एक फैमिली चूज़ करनी है। ये डाटा दे दिया, 2 गर्ल्स वाली 475 फैमिलीज़ है, 1 गर्ल वाली 814 एंड 0 गर्ल वाली 211। दीज आर द नंबर ऑफ फैमिलीज़, राइट। नाउ यू हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अगर इन 1500 फैमिलीज़ में से आप एक फैमिली को चूज़ करते हो तो उसके घर में दोनों की दोनों गर्ल्स ही होनी चाहिए। तो अगेन यू विल राइट द फॉर्मूला फर्स्ट, प्रोबेबिलिटी ब्रैकेट में लिखोगे 2 गर्ल्स is equals to number of favorable cases divided by total number of cases, right। फिर उसके बाद अब आप देखोगे आपके फेवरेबल केसेस कितने हैं? 2 गर्ल्स वाली टोटल फैमिलीज कितनी है? 475। अपॉन आपने लिखने हैं टोटल केसेस, तो टोटल केसेस तो हमारे पास 1500 फैमिलीज है, तो अपॉन 1500 इसकी कटिंग कर दोगे एंड यू विल गेट योर आंसर। सिमिलरली फॉर बी पार्ट यू हैव टू फाइंड द फैमिली विद 1 गर्ल, तो 1 गर्ल वाली आपके पास 814 है, डिवाइडेड बाय 1500 ही करोगे, बट फॉर्मूला इसमें भी लिखना है। तो आई विल शो यू। जैसे
ये कर रहे हैं, आपको इस तरह लिखने की ज़रूरत नहीं है। इन सब ये चेंज कर रहे हैं, इनको ये करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप इसकी जगह सिंपल एक वही फॉर्मूला लिखोगे, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस। ठीक, एक ही फॉर्मूला आप हर क्वेश्चन में चलाइए। तो नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस जब 2 गर्ल्स वाली थी तो आपके पास 475 थे, डिवाइडेड बाय टोटल फैमिलीज तो 1500 ही हैं, तो इसकी कटिंग कर दीजिए। देन 1 गर्ल वाली फेवरेबल आपके पास 814 है, टोटल 1500 ही है, तो आप इसकी भी एक सिंप्लीफिकेशन कर दीजिए। विद नो गर्ल, नो गर्ल मीन्स ज़ीरो वाला 211 फेवरेबल हो जाएंगे अपॉन 1500। इसकी सिंप्लीफिकेशन फर्दर नहीं होगी, सो यू हैव टू लीव अप टू हियर ओनली। एंड अब देखिए, ऑल्सो चेक वेदर द सम ऑफ दीज प्रोबेबिलिटीज इज़ 1। आपको क्वेश्चन में साथ में ये दिया हुआ था। अब आपको एक और प्रोबेबिलिटी की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। जैसे हम कॉइन को टॉस करते हैं तो हमारे पास सिर्फ 2 केसेस होते हैं, हेड एंड टेल। अगर आप हेड की प्रोबेबिलिटी निकालोगे और टेल की निकाल लोगे तो आपके पास आंसर 1 आएगा प्लस करने पे। ठीक, ऐसे ही अगर आप डाई को रोल करते हो, ठीक, अगर आप एक डाई को रोल करते तो आपके पास टोटल उसके 6 फेसेस होते हैं। तो अगर आप 1 आने की प्रोबेबिलिटी निकाल लो, 2 की निकाल लो, 3 की निकाल लो, सब की अगर आप प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हो फिर उनको प्लस करते हो तब आपके पास आंसर 1 आएगा, राइट। अब दे वर टॉकिंग अबाउट फैमिलीज विद 2 चिल्ड्रन। तो 2 चिल्ड्रन में ये आपके पास क्या हो सकता है, या तो दोनों ही गर्ल्स हो, या एक गर्ल हो, या कोई भी गर्ल ना हो, दोनों ही बॉयज़ हो। तो यही ऑप्शंस थी, तो हमने तीनों की प्रोबेबिलिटीज़ निकाल ली। अगर आप इन तीनों की प्रोबेबिलिटीज़ का जो आंसर है उसको आप प्लस करोगे तो यू विल गेट 1। अगर 1 नहीं आ रहा है मतलब आपकी गलती है। क्लियर? हाँ जी। इन अ पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ क्लास 9 40 स्टूडेंट्स वर आस्क्ड अबाउट द मंथ्स ऑफ देयर बर्थ एंड द फॉलोइंग ग्राफ वॉज प्रिपेयर्ड फॉर द डेटा सो ऑब्टेन्ड। दिस इज़ अ क्वेश्चन जिसमें आपको ये लिखा हुआ है बुक में, अगर आप चेक करोगे कि आपने 14.1 या 2 से कोई क्वेश्चन पिक करना है फिर उसका आंसर देना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ऑलरेडी लिख दिया गया है। आपको ये दे दिया है कि एक क्लास में 40 स्टूडेंट है, किस बच्चे का किस मंथ में बर्थडे है, वो मंथ वाइज यहाँ पे मंथ दिया हुआ है, यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए हैं, जैन में कितने बच्चों का बर्थडे है, फेब में कितनों का, राइट। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट ऑफ द क्लास वाज बोर्न इन अगस्त। अब हमने क्या करना है, उस डाटा में से चेक करना है कि अगर हम एक बच्चा उठाएंगे तो उसका बर्थडे अगस्त में होगा, राइट। तो ये देखिए, ये आपको ग्राफ गिवन है। आई विल ट्राई कि अगर ये सिंगल में, यस। तो अब ये रहा आपके पास अगस्त। तो अगस्त में कितने बच्चों का बर्थडे है, इस वाली लाइन को हम चेक करेंगे। अगर ये देख सकते हो आप, सो ये देखिए अगस्त में टोटल 6 बच्चों का बर्थडे है, राइट। तो अगेन आप फॉर्मूला वही लिखोगे, प्रोबेबिलिटी बर्थडे इन, आई एम राइटिंग इन शॉर्ट बट यू विल नॉट, बर्थडे इन अगस्त। तो उसके लिए फिर फॉर्मूला वही, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस। तो फेवरेबल तो अब आपके पास आ गए हैं 6, टोटल बच्चे कितने थे क्लास में 40। तो आप इसको सिंप्लीफाई करके यू कैन गेट द आंसर। नेक्स्ट इज 3 coins are tossed simultaneously 200 times with the following frequencies of different outcomes। अब हमने 3 coins को एक साथ में टॉस करा है, 3 coins को टॉस करा है, तो क्या हो सकता है कि पहले वाले पे भी हेड आ गया, दूसरे कॉइन पे भी हेड आ गया एंड तीसरे पे भी, दैट इज़ 3 हेड्स। फिर 2 हेड्स वाला क्या हो सकता है कि एक कॉइन पे हेड है, दूसरे पे टेल है, तीसरे पे हेड है, मतलब 2 हेड चाहिए ना। या फिर ये भी तो हो सकता है पहले पे टेल, दूसरे पे हेड, तीसरे पे हेड, या फिर पहले पे हेड, दूसरे पे हेड, तीसरे पे टेल। मतलब ये तीनों केसेस ऐसे हैं जिनमें 2-2 हेड्स आ रहे हैं। तो 2 हेड्स वाले हमारे पास 72 केसेस थे। एक हेड वाला मतलब हमारे पास 2 टेल हैं और एक हेड है, तो इसके भी इसकी तरह 3 बन जाएंगे। इस सब में कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, दिस आई एम प्रोवाइडिंग यू सम एक्स्ट्रा नॉलेज। अदरवाइज़ आपने सिंपल अभी 9th के लिए इतना ही करना है कि अगर 3 हेड आ रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, तीनों कॉइन्स के ऊपर हेड था। 2 हेड्स आ रहे हैं तो किसी 2 कॉइन्स पे हेड था और एक पे टेल था। 1 हेड का मतलब क्या है, एक कॉइन पे हेड था, बाकी 2 पे टेल था। एंड नो हेड मीन्स ऑल द टेल्स।
ठीक, ये 4 केसेस आपके बने हैं। तो ये इनका बता दिया है कि 3 हेड कितनी बार आए हैं। नाउ यू हैव अगेन टॉस्ड द कॉइन्स 3 कॉइन्स साइमल्टेनियसली। फिर से आपने 3 कॉइन्स को एक साथ टॉस करा। 200 टाइम्स यू हैड ऑलरेडी डन। फिर आप जब एक बार और करोगे देन यू हैव टू टेल कि 2 हेड्स की प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो सबसे पहले आप वही लिखोगे, प्रोबेबिलिटी ब्रैकेट में लिखोगे 2 हेड्स, तो वो क्या आएगा, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस। तो फेवरेबल 2 हेड्स वाले कितने हैं, 72 डिवाइडेड बाय टोटल कितना, आप कितनी बारी टॉस कर चुके हो, 200 टाइम्स। ठीक, तो आप इसको सिंप्लीफाई करके यू कैन गेट द आंसर। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन ऑर्गेनाइजेशन सिलेक्टेड 2400 फैमिलीज एट रैंडम एंड सर्वेड दैम टू डिटरमिन अ रिलेशनशिप बिटवीन इनकम लेवल एंड नंबर ऑफ व्हीकल्स। हाँ जी, उन्होंने क्या करा, एक ऑर्गेनाइजेशन थी, उन्होंने 2400 फैमिलीज़ का एक सर्वे करा जिसमें क्या चेक कर रहे थे कि अगर आपकी इनकम लेस देन 700 है, और फिर वो काउंट कर रहे थे कि लेस देन 700 में से ऐसी कितनी फैमिलीज़ है जिनके पास कोई व्हीकल नहीं है। तो 10 फैमिलीज़ ऐसी थी, और एक व्हीकल वाली 160 फैमिलीज़ थी, 2 व्हीकल वाली 25 थी, एंड 2 से ज़्यादा किसी के पास नहीं था। फिर अगर किसी की सैलरी इनकम जो है वो 7000 से लेके 10,000 तक है और उनके पास कोई व्हीकल नहीं है, ऐसी कोई फैमिली है ही नहीं थी। जिनके पास एक व्हीकल है वो 305 थी, जिनके पास 2 हैं फिर 2 से ज़्यादा। तो आई होप ये डाटा क्लियर हो गया आपको। फिर आपने वही जब भी प्रोबेबिलिटी निकालनी है फॉर्मूला सेम लिखना है। नाउ आई विल नॉट गो फॉर द फॉर्मूला, मैं आपको इसका आइडिया दे देती हूँ। यू हैव टू डू नेक्स्ट ऑल क्वेश्चंस बाय योर ओन, बिकॉज नया कुछ आएगा ही नहीं, यही चलेगा पूरे चैप्टर में। हाँ जी, यू हैव टू सपोज अ फैमिली इज़ चूजन। अब उन 2400 में से हमने एक फैमिली चूज़ करनी है। आपको बताना है कि जो वो फैमिली चूज़ करी है उसकी इनकम जो है वो 10,000 से 13,000 के बीच में हो और उनके पास एग्जैक्टली 2 व्हीकल हो। तो 10,000 से 13,000 के बीच में हमारे पास ये वाली लाइन है, राइट। बट इन्होंने पूछा है 2 व्हीकल, तो 2 व्हीकल वाली ये वाली लाइन है। तो हमारे पास फेवरेबल केसेस कितने हो जाएंगे, 29, एंड टोटल कितने हैं, 2400। तो यू कैन गेट योर आंसर लाइक दिस आफ्टर राइटिंग द फॉर्मूला। डोंट नॉट forget to write the formula. Next is that you are having earning rupees 16,000 or more. ये हो गया 16,000 और मोर वाला केस, एंड एग्जैक्टली 1 व्हीकल। तो ये आपका ये आपका 16,000 एंड मोर वाला केस हो गया, ये एग्जैक्टली 1 वाला हो गया। तो ये आ जाएगा आपके पास 579 डिवाइडेड बाय टोटल फैमिलीज, तो 2400 है, राइट। नेक्स्ट इज अर्निंग लेस देन 7,000 एंड डज नॉट ओन एनी व्हीकल। 7,000 से कम की सैलरी और व्हीकल कोई नहीं, 0 व्हीकल वाला ये केस है। तो आपके पास आंसर आ जाएगा 10/2400, राइट। नेक्स्ट इज अर्निंग 13,000 to 16,000 एंड मोर देन 2 व्हीकल्स। 13,000 to 16,000 वाली ये लाइन है एंड 2 से मोर वाली ये लाइन है। तो आपके पास आ जाएगा 25/2400। अब लास्ट पार्ट ध्यान से देखिए, दे आर सेइंग व्हीकल ओनिंग नॉट मोर देन 1 व्हीकल। अब इन्होंने इनकम मेंशन नहीं करी, बट ये कह रहे हैं एक व्हीकल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एक से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कम तो हो सकता है, बिकॉज कम के लिए तो उन्होंने मना नहीं करा। तो आप कौन कौन से लोगे, एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा नहीं लेना, मतलब 2 नहीं लेना, 2 से ज़्यादा नहीं लेना। एक एक दे आर सेइंग ओनिंग नॉट मोर देन 1 व्हीकल। एक से ज़्यादा कौन कौन नहीं हो सकता इनमें से, 0 भी एक से ज़्यादा नहीं है एंड 1 भी एक से ज़्यादा नहीं है, ये एक के इक्वल है, ज़्यादा तो नहीं है। तो हम ये दोनों केसेस 0 वाले एंड 1 वाले, अब इनकम इन्होंने मेंशन नहीं करी तो हम इन सब को प्लस कर देंगे, इनको भी सारों को और इनको भी, जितने हमारे पास फैमिलीज आ जाएंगी उसको डिवाइड कर देंगे हम 2400 से। आई होप इट इज़ क्लियर, ठीक। तो नेक्स्ट एज टेबल यू आर गिवन विद 2 सेक्शंस हैं जिनकी परफॉर्मेंस गिवन है ऑफ 2 सेक्शंस। सेकेंड सेक्शन की तो बात ही नहीं हो रही, आई गेस परफॉर्मेंस ऑफ सिंगल सेक्शन दे आर टॉकिंग अबाउट। हाँ जी,
जिसमें 100 मार्क्स का टेस्ट हुआ था। यहाँ पे 2 सेक्शन नहीं है बिकॉज एक ही सेक्शन की बात हो रही है। 100 मार्क्स का टेस्ट था। ऐसे कितने बच्चे थे जिनके मार्क्स 0 to 20 के बीच में थे? 7। 20 to 30 के बीच में मार्क्स वाले 10 बच्चे थे, राइट। द टेबल इज क्लियर टू यू नाउ। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट ऑब्टेन लेस देन 20% मार्क्स। अब आपको 100 का टेस्ट गिवन है, तो 100 में से अगर आप 20% निकालोगे भी, 20% ऑफ 100, तो वो 20 ही रहेगा बिकॉज परसेंटेज को रिमूव करके 100 मल्टीप्लाई बाय 100, तो 20 ही रहेगा। जब आपका टोटल 100 हो तो परसेंटेज उतनी ही होती है जितने मार्क्स हैं, अगर आपका पेपर 100 का हो, राइट। सो अब 20% मार्क्स, लेस देन 20% मार्क्स कितने बच्चों के? लेस देन 20 तो 0 to 20 होगा ना, बिकॉज ये सारे 20 से बड़े हैं। तो 7 डिवाइडेड बाय कितने बच्चों की बात हो रही है? 90, ठीक। पर पहले फॉर्मूला लिखोगे। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट ऑब्टेन मार्क्स 60 और अबव, 60 या फिर उससे ज़्यादा। तो 60 और उससे ज़्यादा, तो ये 2 केसेस है बिकॉज 60 to 70 के बीच में अगर किसी बच्चे के मार्क्स है तो वो 60 से ज़्यादा होंगे, और अगर किसी के 70 से भी ज़्यादा हैं तो वो भी तो 60 से ज़्यादा हो जाएंगे। तो 15 + 8 23 डिवाइडेड बाय टोटल केसेस 90। नेक्स्ट एज, अभी आपने 15 चैप्टर से पहले हमने क्या करा है? स्टैटिस्टिक्स करा है प्रोबेबिलिटी से पहले। तो उसी के बारे में बच्चों से ओपिनियन लिया गया कि आपको 200 बच्चों को सर्वे करा गया और उनसे पूछा गया कि आपको वो चैप्टर अच्छा लगा कि नहीं। बेसिकली आई एम टॉकिंग अबाउट द चैप्टर बट इट इज़ अ सब्जेक्ट। स्टैट्स जो है एक सब्जेक्ट भी है। अगर आप सीनियर क्लासेस में जाओ तो उस चैप्टर को आप एज अ बुक, एक पूरी बुक आती है उस चैप्टर की जिसको हम पढ़ते हैं, राइट। तो ऐसे 135 स्टूडेंट्स थे जिनको वो वाला सब्जेक्ट अच्छा लगा, एंड ऐसे 65 स्टूडेंट्स थे जिनको वो अच्छा नहीं लगा। नाउ आपने उन 200 में से एक बच्चा चूज़ करा है, तो आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है कि उसने स्टैट्स को लाइक करता है वो। तो आप सबसे पहले फॉर्मूला लिखोगे वही वाला जो मैंने बताया है, नंबर ऑफ़ फेवरेबल केसेस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ़ केसेस। फिर आपके लाइक स्टैट्स वाले कितने बच्चे हैं? 135 डिवाइडेड बाय टोटल बच्चे कितने हैं? 200। सो यू विल गेट योर आंसर। सिमिलरली अगर डिसलाइक का पूछा है, डज नॉट लाइक का पूछा है, तो 65/200, उसकी सिंप्लीफिकेशन यू कैन। नेक्स्ट इज द डिस्टेंस इन किलोमीटर्स ऑफ 40 इंजीनियर्स फ्रॉम देयर रेजिडेंस टू देयर प्लेस ऑफ वर्क वर फाउंड एज। ये हमने 14 चैप्टर से ही क्वेश्चन पिक करा है। आपको 40 इंजीनियर्स की बात हो रही है कि वो अपने घर से लेके काम करने जहाँ पे भी जाते हैं वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं जाने में। तो कोई 5 किलोमीटर, कोई 3 किलोमीटर ऐसे कर रहे हैं। सो यू हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एन इंजीनियर लिव्स लेस देन 7 किलोमीटर फ्रॉम हिज हर वर्क प्लेस। ओके, तो आपने 7 से कम वाले यहाँ पे काउंट कर लेने हैं। 1 2 3, लेस देन 7 बोला है ना, इक्वल टू नहीं बोला, तो हम 7 को नहीं लेंगे। 4, then 5 6 7 8 9 10. So there are 10 engineers who are living at a distance less than 7 kilometers. So divided by total engineers जिनकी हम बात कर रहे थे 40, तो आपके पास 10/40 करके इसका आंसर आ जाएगा 1/4। अब मोर देन और इक्वल्स टू, अब देखिए हमने वो काउंट कर लिए जो 7 से कम वाले हैं, तो अब ये पूछ रहे हैं 7 से ज़्यादा वाले, और 7 भी इक्वल भी बोल दिया ना इन्होंने। तो अब टोटल 40 थे, अगर 10 लेस देन 7 में आ रहे हैं तो बाकी 30 तो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू में आ जाएंगे, तो उसकी प्रोबेबिलिटी ऐसे आ जाएगी। विद इन हाफ किलोमीटर, हाफ किलोमीटर के डिस्टेंस पे, दैट इज़ 0.5। ऐसा तो कोई भी नहीं है बिकॉज मिनिमम डिस्टेंस हमारे पास 2 गिवन है, 2 से कम डिस्टेंस पे कोई नहीं है। दिस इज़ इम्पॉसिबल इवेंट, सो इसकी प्रोबेबिलिटी 0 आ जाएगी। आई विल शो यू। अच्छा, मैंने एक एक्स्ट्रा काउंट कर लिया है शायद कोई। लेट्स काउंट अगेन। जो 7 किलोमीटर के कम डिस्टेंस पे हैं, 1 2 3, then it is 4, then 5 6 7 8 9 10। ओके, इन्होंने, मैंने तो कोई गलत नहीं करा ना, लेस देन 7 में 10 ही आ रहे हैं। ओके, तो आप इनका गलत है, यहाँ पे 10/40 आएगा, ठीक।
या फिर इस क्वेश्चन को अपनी बुक में चेक कर लेना अगर क्वेश्चन में कुछ इधर उधर हुआ, राइट, कोई एक आधी टर्म। ठीक, तो आप अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वर्क करोगे। 9 and 10 एक्टिविटी बेस्ड है, दिस यू हैव टू ट्राई बाय योर ओन। नेक्स्ट इज देयर आर 11 बैग्स ऑफ व्हीट फ्लोर। आपको पता है जब आप किसी थैले में आटा लेते हो तो उसके ऊपर कोई भी चीज़ वैसे आप लेते हो, तो अगर हम आटे की बात कर रहे हैं तो अगर आप 5 kg वाला ले रहे हो पैकेट बैग, तो उस पर लिखा होता है कि इट इज़ 5 kg, बट जब आप एक्चुअली वे करोगे तो आप देखोगे किसी में 4.97 है, किसी में 5.05 है, किसी में 5.08 है, मतलब कुछ पिंच का ही डिफरेंस आ रहा है, बहुत ज़्यादा नहीं है। तो ये हमने निकाल लिया कि एक्चुअल उस पर कितना था। तो टोटल बैग्स जो हैं काउंट कर लीजिए 11 है। तो आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है कि अगर आप एक उठा रहे हो इनमें से बैग तो उसमें मोर देन 5 kg वेट हो। तो मोर देन 5 kg वाले हमारे फेवरेबल केसेस हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7। हम 5 नहीं काउंट करेंगे बिकॉज हमें मोर देन 5 चाहिए, इक्वल टू 5 नहीं चाहिए। तो टोटल आपके फेवरेबल में 7 आ जाएंगे, टोटल केसेस तो 11 है। फॉर्मूला लिख दीजिए, उससे पहले ये वाला मत लिखिएगा। Next is a study was conducted to find that concentration of sulfur dioxide in air parts per million, that is ppm, parts per million। आपने एक एयर में कितनी सल्फ़र डाइऑक्साइड प्रेजेंट है उस बात की, किसी सिटी से हमने एयर का सैंपल लिया और उसमें हमने चेक करा कॉन्टीन्यूस 30 डेज़ के लिए कि उसमें कितना अमाउंट ऑफ सल्फ़र डाइऑक्साइड प्रेजेंट है। देन दिस डाटा वाज रिकॉर्डेड। आपको इसका टेबल बनाना है। ओके, दिस वाज अ क्वेश्चन फ्रॉम योर 14th चैप्टर। फिर उसमें से ही इन्होंने प्रोबेबिलिटी पूछ ली है कि 0.12 एंड 0.16 के इंटरवल में कितनी आ रही हैं। तो आपने 0.12 से लेके 0.16 के इंटरवल में जो भी आएंगी वो काउंट करनी है। अब आपको पता है व्हेन यू टॉक अबाउट दिस टाइप ऑफ इंटरवल तो आपकी अपर लिमिट एक्सक्लूडेड होती है, आप 0.16 को इसमें कंसिडर नहीं करोगे। तो आप काउंट कर लीजिए कितने हैं 0.12 से लेके 16 के बीच में। हम इसको काउंट नहीं करेंगे बिकॉज ये इक्वल एक्स अपर लिमिट है, राइट। 0.12 से लेके एक, तो 1 2 एक आ जाएगा, 2 बस, और कोई नहीं है। तो आपके फेवरेबल केसेस 2 हो जाएंगे। टोटल केसेस कितने हैं, 30 डेज़ की हम बात कर रहे थे, तो आप 2 डिवाइडेड बाय 30 करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। दिस इज़ द ब्लड ग्रुप ऑफ 30 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8। तो अब आपने दिखाना है कि हमने एक बच्चा अगर चूज़ करा है तो उसका ब्लड ग्रुप जो है वो AB आ रहा है। तो AB वाले काउंट कर लो कितने हैं, 1 2 3। 3 ही बच्चे ऐसे हैं जिनका AB ब्लड ग्रुप है, टोटल 30 हैं, तो 3/30, बट फॉर्मूला लिखने के बाद। then we are done with this chapter also. So if for any query then you can drop a comment, or also you can message me at WhatsApp if you are having my number, right? Thank you so much.